दोस्तों, बिहार विधानसभा 2025 में भी जंगल राज प्रमुख चुनावी मुद्दा है। आखिर यह नाम कहां से आया और क्यों आया, जानिए इस विशेष वीडियो में। लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल को जब साल 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में हार मिली थी, तब तेजस्वी यादव की उम्र करीब 16 साल थी। इसके बावजूद जब भी तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतरते हैं, राजद के कथित जंगल राज की परछाई उनके साथ चली आती है। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने राजद पर हमले के लिए जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया है। इन चुनावों में मतदान करने वाले कई युवा उस दौर में पैदा भी नहीं हुए थे जब राजद सत्ता में थी। फिर भी एनडीए नेताओं का कहना है कि उस भयावह जंगल राज की कहानियां नई पीढ़ी तक लोक कथाओं की तरह पहुंच रही है। कुशासन, अराजकता और बदहाली की कहानियां जिनमें बिहार को जोड़ा जाता है। जंगल राज शब्द का पहली बार प्रयोग 1997 में हुआ था और उसका संदर्भ आज के राजनीतिक अर्थ से बिल्कुल अलग था। उस समय चारा घोटाले में फंसे लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और राबड़ी देवी ने शपथ ली थी। पटना उच्च न्यायालय ने जल भराव और खराब जल निकासी से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी में कहा था कि पटना की स्थिति जंगल राज से भी बदतर है। विपक्ष ने इस टिप्पणी को राजनीतिक हथियार बना लिया और जल्द ही यह शब्द राजद के 15 साल के शासन से अस्थायी रूप से जुड़ गया। ऐसे में क्या था जंगल राज? क्या यह प्रशासनिक दूरदर्शिता की कमी थी, घटती जीडीपी दर, बूथ कैप्चरिंग, फिरौती के लिए अपहरण, सड़क डकैती और नरसंहार की श्रृंखला, या फिर इन सब का मिलाजुला रूप? आइए समझते हैं। लालू राबड़ी शासन से जो बात सबसे अधिक जुड़ी थी वह थी राजनीतिक अपराधीकरण। अगर सड़कों पर नजर डालें तो 2001 से 2004 के बीच राबड़ी देवी के शासनकाल में फिरौती के लिए अपहरण के 1527 मामले दर्ज है, जबकि 2006 से 2009 के बीच यह संख्या घटकर 429 रह गई। 2005 में पटना के स्कूली छात्र किसले का अपहरण का मामला देश भर में सुर्खियों में रहा। इसके बाद जातीय नरसंहार हुए। 1976 में अकोड़ी भोजपुर नरसंहार से लेकर 2001 में जहानाबाद में हुए नरसंहार तक कुल 737 लोगों की हत्याएं हुई, जिनमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इनमें से अधिकतम 337 हत्याएं 1994 से 2000 के बीच हुई। 1991 से 2001 के बीच 58 नरसंहारों में 566 लोग मारे गए, जिनमें 343 अनुसूचित जाति, ओबीसी, खेतीहर मजदूर और 128 उच्च जाति के जमींदार थे। 1997 में 12 नरसंहार हुए, जिनमें 130 लोग मारे गए। उनके पिछले वर्ष 11 नरसंहार हुए, जिसमें 76 लोग मारे गए। वर्ष 1999 में 7 नरसंहारों में 108 लोगों की जान गई। इसके बाद 2000 में 5 नरसंहारों में 69 लोगों की हत्या हुई। वर्ष 2001 में 2 नरसंहार हुए, जिनमें 11 लोग मारे गए। क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार के लेखक मृत्युंजय शर्मा लिखते हैं, सामाजिक न्याय की आड़ में राज्य की संस्थाओं को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया गया। 1992 में 384 IAS अधिकारियों में से 144 ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की मांग की। यह उस दौर की निराशा को दर्शाता है। पुलिस राजनीतिक वर्चस्व का उपकरण बन चुकी थी, जो अक्सर अपराधों में संलिप्त रहती थी। शर्मा ने आगे कहा कि 1990 के दशक के अंत तक लाखों लोगों के लिए प्रवासन ही आवागमन का एकमात्र साधन बन गया था। उन्होंने कहा, एक पूरी पीढ़ी यह मानकर बड़ी हुई है कि प्रगति बिहार की सीमाओं से परे है। एक ऐसा राज्य जो पहले से ही श्रम आपूर्ति के लिए जाना जाता है। 1991 और 2001 के बीच प्रवासन में 200% की वृद्धि देखी गई। हालांकि राजद का दावा है कि जंगल राज शब्द का इस्तेमाल लालू राबड़ी के शासनकाल की सामाजिक न्याय की उपलब्धियों से ध्यान हटाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।